नमस्ते मेरे प्यारे भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हैप्पी बिग बिलियन डे कह रहा सुमन दास। हाँ भाई सुमन दास जी, आज तो फ्लिपकार्ट पे हैप्पी बिलियन डे है। क्या क्या तुम्हारा ऑर्डर करने का प्लान है? मैं तो सोच रहा हूँ कि आधा फ्लिपकार्ट ऑर्डर करके उनको ही बेच दूं तुम्हारे बिग बिलियन डे खत्म होने के बाद। कैसा रहेगा बिजनेस आइडिया भाई, बताओ। चलो, तुम्हारे फायदे की चीज तो है कि अभी भी हमारी कुछ बुक पे खासकर मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पे अभी ऑफर है फ्लिपकार्ट की तरफ से। ठीक है जी। तो जो बच्चे दिखाना किसी एक वाली बुक कॉन्सेप्ट किंग, ये पीछे है। हाँ, ये जो बुक है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स का कंपाइलेशन है, जिसको मैं हर बच्चे को रिकमेंड करता हूं। और खासकर पिछले 2-3 साल में लगभग सभी टॉपर ने बुक पढ़ी है, तो अभी इस पे ऑफर है। तो आप इसको ऑर्डर कर लीजिएगा फ्लिपकार्ट से, बाकी कुछ करो या ना करो। ठीक है जी। चलिए, हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ रहे हैं और ये खत्म होने वाला है लगभग। ठीक है ना, 30-40 सवाल हैं, फिर ये चैप्टर समाप्त आपका। आ जाओ। फिर उसके बाद हम पार्टनरशिप और एवरेज पढ़ेंगे। इसके बाद हम पार्टनरशिप एवरेज पढ़ेंगे, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। सवाल नंबर 59 आज की क्लास का मेरे दोस्तों, टाइप नंबर 1। आपने घर से मेरे दोस्तों शायद सवाल सॉल्व करके देखे होंगे। टाइप नंबर 1 बोला, एक आर्टिकल 20% और 20% की दो लगातार छूट पर बेची जाती है। दूसरी छूट के बाद वस्तु का सेलिंग प्राइस 3616। सेकंड डिस्काउंट के बाद आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 3616 है। सवाल में यह कहा गया, यदि यह केवल 20% की सिंगल छूट पर बेचा जाता, अगर इस आर्टिकल पर केवल 20% की ही छूट दी जाती, मतलब 20 और 20% की दो लगातार छूट नहीं दी जाती, तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखिए, यह बहुत गजब सवाल है मेरे भाई। एक बार बताओ, छूट किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पर। पहली लाइन पढ़िए, सवाल में कहा गया है एक आर्टिकल पर 20% और 20% की दो लगातार छूट दी गई। पहले आर्टिकल पे 20% की छूट दी, 20% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत कुछ ना कुछ 20% कम हो जाएगी। फिर और 20% की छूट दी गई, और 20% और 20% की दो लगातार डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को 3616 रुपए में बेचा गया। सवाल में यह कहा गया है कि अगर केवल 20% की सिंगल छूट ही दी जाती तो सेलिंग प्राइस क्या होता? अगर आप केवल 20% की सिंगल छूट देते, यानी कि आप ये वाला छूट नहीं देते, आप 20% की दूसरी छूट नहीं देते सक्सेसिव, तो सामान कितने में बिकता? इतने रुपए में बिकता कि नहीं बिकता? यानी कि आपको ये प्राइस पूछा है बेसिकली। तो ये ना एक रिवर्स मेथड वाला क्वेश्चन है। अगर आप 20% की एक सिंगल छूट ही देते, यानी कि दूसरा 20% का डिस्काउंट नहीं देते, तो मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु कितने में बिकती? इतने में। तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। बताओ ये वैल्यू क्या होगी? आप बताओ, इसी को 20% कम करने के बाद 3616 आ रहा है, इसी को 20% कम करने के बाद 3616 आ रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यानी कि अगर ये 5 है, तो 5 को 20% कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4। अब 4 की वैल्यू 3616 है, यानी कि 904 गुना, 904 गुना। तो 5 की वैल्यू भी कितनी होगी? तो 5 की वैल्यू भी 904 गुना होगी, यानी कि 4520 रुपए। यानी कि 4520 जिस सवाल का आंसर है 4520 रुपए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का ठीक आंसर है। कौन सी वाली? नहीं संदीप कुमार। हाँ यार, इसमें कुछ बैच में डिविजिबिलिटी रूल की शीट अपलोड नहीं हुई है। वो तो इसमें होगा सिंप्लीफिकेशन में, इसी में। समझ में आया? अच्छा सवाल है ये। ये एमटीएस के पेपर का सवाल है। रिवर्स मेथड से आपको करना है, रिवर्स मेथड से। चलिए एक और सवाल देखो, ऐसा ही। हाँ, एक और सवाल बताएं जी। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का मेरे दोस्तों? ये सवाल भी एमटीएस 2020 के पेपर में आया है। ये क्वेश्चन भी एमटीएस 2020 के एग्जाम में आया है। बोला है, एक दुकानदार एक ग्राहक को 5, 10, 15% की 3 लगातार छूट देने के बाद कॉस्ट प्राइस पर 40% प्रॉफिट कमाता है। अगर दुकानदार ने केवल 5 और 10% की छूट दी होती तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता?
वैसे तो इस सवाल के बहुत गंदे गंदे मेथड्स हैं मार्केट में बहुत सारे टीचर्स करवाते भी नहीं हैं, पर मैं इस सवाल को करवाऊंगा और बेस्ट मेथड से कराऊंगा। देखिए सवाल में कहा गया है कि एक दुकानदार एक ग्राहक को 5, 10, 15% की 3 लगातार छूट देता है और 3 लगातार छूट देने के बाद लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस पर 40% का प्रॉफिट होता है। बोला है अगर दुकानदार ने केवल 5 और 10% की छूट दी होती, यानी कि 15% की छूट ना देता, तो प्रॉफिट क्या होता। ध्यान सुनेगा, मैं आपको पूरा डिटेल में लिख के बता रहा हूं। जैसे छूट किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पर तो एक दुकानदार एक ग्राहक को मेरे दोस्तों पहले 5% डिस्काउंट देता है। 5% डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू 5% कम हो जाएगी, फिर और 10% डिस्काउंट देता है। आप बोलोगे हां जी सर। फिर 10% डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू और कम हो जाएगी मेरे दोस्तों वस्तु की, फिर और 15% डिस्काउंट देता है और फाइनली मेरे दोस्तों वो सामान को बेच देता है। फाइनली वो सामान को सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य में बेच देता है और ऐसा करने से उसे 40% का लाभ होता है। 40% लाभ होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है, अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है मेरे प्यारे भाई, अगर आर्टिकल का सीपी 100 है तो 100 का सामान 140 में बिका। अगर आर्टिकल का सीपी 100 है तो 100 का सामान 140 में बिका। बात समझे? आर्टिकल भाई अगर मार्क प्राइस पे 5%, 10%, 15% की 3 लगातार छूट देने के बाद 40% प्रॉफिट हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 100 का सामान 140 में बिका, 140 में बिका। अब आप सोचिए, सवाल बोला अगर दुकानदार ने केवल 5% और 10% की छूट दी होती, यानी कि 15% की छूट ना दी होती, तो लाभ क्या होता? भाई अगर दुकानदार ने केवल 5 और 10% की छूट दी होती तो दुकानदार सामान को केवल 5% और 10% की छूट देने के बाद इतने रुपए में बेचता। मेरे प्यारे भाई, दुकानदार सामान को इतने रुपए में बेचता, 15% का डिस्काउंट नहीं देता। अगर दुकानदार केवल 5-10% की छूट देता या 15% डिस्काउंट नहीं देता तो सामान को केवल इतने रुपए में बेचा जाता। 5%, 10% डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू आ रही है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर। लेकिन इसी वैल्यू को 15% कम करने के बाद 140 आ रहा है कि नहीं? आप बताओ, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है। 3/20 इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये 20 है तो 20 पे 15% डिस्काउंट है, तो 20 का सामान कितने में का? 17 में। यानी कि अगर 17 की वैल्यू 140 है मेरे भाई, 17 की वैल्यू 140 है, कितने गुना है भाई? 17 8 136, 4 बच जाएगा मेरे दोस्तों। 17 दूनी 34, 34 6 बच जाएगा मेरे दोस्तों, और 17 3 51, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 8.23 टाइम्स। तो ये भी 8.23 टाइम्स होना चाहिए कि नहीं 20 का, यानी कि 160 और 23 8 184, यानी कि मेरे दोस्तों नहीं 23 दूनी 46, 160 और 4.6, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 164.6। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्तों। अगर ये 8.23 गुना है तो ये भी लगभग 20 का 8.23 टाइम्स होगा कि नहीं होगा? यानी कि 160 और 20 की 0.23 में गुना 4.6, यानी कि 164.6 आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, आप मुझे इस बात की जानकारी दीजिए। आर्टिकल का सीपी 100, अगर 100 रुपए का सामान पे आर्टिकल का सीपी 100 है, आप केवल अगर 5% और 10% की छूट दोगे तो सामान 164.6 में बिकेगा। 100 रुपए का सामान 164.6 में बिकेगा अप्रोक्स है। अगर 100 रुपए का सामान 164.6 में बिकेगा तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? कितना एक्स्ट्रा है? 64.6% एक्स्ट्रा। यही आपका मेरे दोस्तों प्रॉफिट होगा, यही आपका लाभ होगा, और यही सवाल का करेक्ट आंसर है। लगभग यहां से डी ऑप्शन आएगा, ठीक है ना? अप्रोक्स यहां से डी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। लगभग आपको आज ये सवाल हल्का लग रहा होगा क्योंकि मैंने इसका इतना अच्छा तरीका आपको बताया। अगर आप एमटीएस 2020 का पेपर देखो तो ये वो सवाल है जिसे पेपर में 1% से भी कम बच्चों ने जो है सही किया था। 1% से भी कम बच्चों ने इस सवाल को, ये वो क्वेश्चन है। आपको कदर नहीं है, आपको तो बहुत सारी चीज पकी पकाई मिल जाती है। अगर सपोज मैं इस सवाल को छोड़ दूं और आप को करने के लिए दे दूं,
आप इसे एक सवाल की रिसर्च करने में, इसका मेथड सोचने में ना आधा घंटा लगा दोगे, क्योंकि यूट्यूब पे इंटरनेट पे नहीं मिलेगा आपको ऐसा सॉल्यूशन इस सवाल का। ठीक है जी। बहुत बढ़िया तरीका है, हमेशा ऐसा सवाल रिवर्स मेथड से करिए। ये देखिए, ये सवाल आपके सामने मेरे प्यारे भाई, ये सवाल आपके सामने है 61। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2022 के पेपर में आया है। ये सवाल एसएससी जीडी के पेपर में आया, सवाल जीडी के पेपर में आया, लेकिन इसका लेवल मेंस से भी ऊंचा है। ये एसएससी जीडी 2022 का सबसे टफेस्ट सवाल था। आपको मैं दिखाता हूं, आप आओ जरा। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैंने फ्री पीडीएफ अपलोड कराई है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के कंपाइलेशन की। एसएससी जीडी का कंपाइलेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है जी। चलो ये देखो, यहां से दिख रहा है आपको, सभी को दिख रहा है। ये फ्री पीडीएफ मैंने अपलोड कराई, 10-10 लाख बच्चों ने पीडीएफ डाउनलोड कर ली है, जिसमें एसएससी जीडी 2021 के सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन है, सारे सब्जेक्ट्स के। लेकिन ये पीडीएफ बड़ी अच्छी है क्योंकि हार्ड टू इजी क्वेश्चंस के ऑर्डर में लेवल वाइज हैं। सबसे पहले सबसे मुश्किल सवाल डाला है, धीरे धीरे मैं लेवल को गिराता जा रहा हूं, तो लेवल वाइज है मेरे दोस्तों। अब आप ये देखिए, ये एसएससी जीडी 2022 की पीडीएफ है इंग्लिश में, इंग्लिश में है। अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी है और आप तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्तों जीडी की, तो आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करो, अपने पास जो है सेव करके रखो, और कम से कम इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करके जाना अगर आप पेपर देने जा रहे हो। आप ये देखिए, ये पीडीएफ है, इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट क्लिक करोगे वो सीधा ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। जैसे आपको यहां पे मैथमेटिक्स पे क्लिक करोगे तो मैथमेटिक्स ओपन हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस क्लिक करोगे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग पे क्लिक करोगे रीजनिंग पे हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले इसमें मैथ का सवाल है, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, यही सवाल है जो मैं आपको करवा रहा हूं पहला। ये जो मैं आपको सवाल करवा रहा हूं यही है, देखो पढ़ लीजिए एक बार, आप पढ़ लीजिए मेरे दोस्त, पढ़ लीजिए। रेगुलरली एक शॉप 12% डिस्काउंट देती है मार्क प्राइस पर। एक दुकानदार जो है मार्क प्राइस पर 12% डिस्काउंट देता है ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, त्योहार के सीजन के दौरान। इट ऑफर ए सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%। त्योहार के सीजन में 10% का और डिस्काउंट दिया जाता है और ओनर को 5% प्रॉफिट होता है। क्या होता है? ओनर को 5% का प्रॉफिट होता है, ओनर को। सवाल में कहा गया कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा अगर ओनली 4% सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए रेगुलर डिस्काउंट के बाद। रेगुलर डिस्काउंट के बाद 10% की बजाय अगर केवल 4% डिस्काउंट दिया जाए तो सवाल यह है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। यही सेम क्वेश्चन एसएससी जीडी 2022 की इस पीडीएफ में जो मैंने फ्री अपलोड करवाई है, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। इस सवाल को पेपर में मात्र 2.81% बच्चों ने ठीक किया। यानी कि अगर 100 बच्चे पेपर देने गए तो 100 में से मात्र 3 बच्चे इस सवाल को पेपर में ठीक कर पाए। ये इस सवाल की औकात है, आज आप देख लो। 100 में से मात्र 3 बच्चे ही पेपर में जो है ठीक कर पाए, बाकी 97 झंड उनका नहीं हुआ ये सवाल। और 18% बच्चों ने गलत किया है, यानी कि 18 3 21, लगभग 80% बच्चों ने यह सवाल पेपर में अटेम्प्ट ही नहीं किया। 80% बच्चों ने। इसका मतलब यह कि 80% बच्चों को उस लेवल का पढ़ाया ही नहीं गया, उस लेवल की तैयारी नहीं करवाएगी जिस लेवल का एग्जाम में पूछा जाता है। आप देख लो। आप
तो जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं ना वो बहुत सॉलिड है, वो बहुत सॉलिड है, वो मैक्सिमम लेवल है। मैं इतना बच्चे को पढ़ा देता हूं कि उसको घर पे जाके कुछ पढ़ना ही ना पड़े। केवल क्लास भर पढ़ लेने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, केवल क्लास भर पढ़ लेने से। कौन सी वाली संदीप कुमार? ठीक है जी, मैंने आपको दिखा दिया लाइव प्रूफ। अब जरा आप ये सवाल हमें करके दिखाओ। वह क्या कह रहे हो संदीप कुमार? चुपचाप पढ़ने पे ध्यान दो, चुपचाप मुर्दे की तरह, हलक से बोलो मत कुछ भी। करिए, करो जरा इस सवाल को। तुम्हारे बस की क्या कुछ है ही नहीं यार, देखो मुर्दे की तरह। ये एक भी बालक का पढ़ने में ध्यान है ही नहीं, एक भी बच्चे का। सब अपनी अपनी बकवास में लगे हुए हैं। रेगुलरली एक शॉप ऑफर्स, मैंने बोला कि जब क्लास में आया करो तो केवल जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, बकर बकर करने की जरूरत नहीं है। रेगुलरली एक शॉप ऑफर करती है 12% डिस्काउंट मार्क प्राइस पर। एक जो शॉप है मार्क प्राइस पर 12% का डिस्काउंट ऑफर करती है रेगुलरली, यानी कि 12% का डिस्काउंट देती है एक दुकान। ठीक है, लेकिन त्योहार का सीजन चल रहा है तो एक सक्सेसिव डिस्काउंट 10% का और दिया जाता है। 12% का रेगुलर डिस्काउंट मिलने के बाद कीमत कम हो जाएगी वस्तु की। त्योहारों का सीजन चल रहा है तो 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट और दिया जाता है। 10% का डिस्काउंट और दिया जाता है और सामान को बेचा जाता है। और 10% डिस्काउंट देने के बाद सक्सेसिव ओनर को स्टिल अर्न से प्रॉफिट ऑफ 5%। ओनर को अब भी 5% प्रॉफिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भाई अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, सीपी अगर 100 है, तो 100 पे 5% का प्रॉफिट हो तो सामान बिका कितने में? 105 पे। 100 पे 5% का प्रॉफिट हो तो सामान बिका कितने में? 105 में। आप बोलोगे हाँ सर। बोला ये गया है अगर रेगुलर डिस्काउंट के बाद, ये रेगुलर डिस्काउंट है, 12% रेगुलर डिस्काउंट है, अगर रेगुलर डिस्काउंट के साथ केवल 4% की छूट दी जाती तो प्रॉफिट कितना होता? सवाल यह कहना चाह रहा है कि भाई रेगुलर डिस्काउंट तो आप दे ही रहे हो 12% का, 12% डिस्काउंट के बाद अगर 10% की छूट ना देके अगर 4% की छूट दी जाती, 4% की रेगुलर डिस्काउंट के बाद 10% की छूट ना देके अगर केवल 4% की छूट दी जाती तो प्रॉफिट कितना होता मेरे भाई? क्या आप ये सवाल कर नहीं सकते? मेरे दोस्त इस बात की आप जानकारी दीजिए कि इस वैल्यू को 10% कम करने के बाद 105 आया है। ये 10% 4% डिस्काउंट किस पे दिया जा रहा है? इस वैल्यू पे जो मुस्कुरा रही है, इस वैल्यू को 10% कम करने के बाद 105 आया है। यानी कि कितने की वैल्यू है? ये कितने की वैल्यू? हर चीज अपने आप पे 100% होती है। 100% पे 10% डिस्काउंट दोगे तो 90% की वैल्यू 90% की मेरे प्यारे भाई। अगर 10% की बजाय आप केवल 4% डिस्काउंट दोगे, 100% पे 4% डिस्काउंट दोगे, यानी कि आप कितने में बेचोगे? 96% में। तो आप यहां से 96% की वैल्यू निकाल लीजिए। 96% की क्या चला जाएगा? कितनी बार चला जाएगा? 15 सत्ते 105, 15 छिक्का 90 और 6 से 96 16 बार, 16 सत्ते 112, 112 आ गया। यानी कि अगर आप 10% की बजाय केवल 4% का डिस्काउंट दोगे तो 100 रुपए के सीपी का सामान, 100 रुपए के क्रय मूल्य का सामान 112 में बिकेगा। तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? एक्स्ट्रा 12% जो है वो आपका प्रॉफिट होगा। आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन है, बी। खत्म। ठीक है जी, मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ऐसे ही ये करेंगे बेटा। सवाल नंबर 62, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर मैं टाइप को चेंज कर दूंगा। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन बताइए। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को कॉस्ट प्राइस से 60% एबव मार्क किया और 25% और 37.5% की दो लगातार छूट के बाद बेचा।
अगर वह 37.5% के बजाय 32.5% की छूट देता तो 495 रुपए अधिक का लाभ होता, 495 रुपए अधिक का प्रॉफिट होता। आपसे पूछा है वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य क्या है, ऑप्शंस आपके सामने, आर्टिकल का सीपी क्या है। इस टाइप का लास्ट सवाल है मेरे प्यारे भाई, करिए। एक दुकानदार ने, ये टाइप आसान नहीं है, ठीक है, जो मैंने आपको तरीका बताया उससे तो आसान है, बाकी बच्चे कर नहीं पाते इस सवाल को। एक दुकानदार अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से 60% अबव मार्क करता है। जब तुम ये सब सवाल सॉल्व करते हो तुम अंदर से कोई खुशी होती है कि नहीं होती है? तुम्हारे अंदर कोई इच्छा जागती है कि नहीं जागती है? कैसे ढीले से आदमी हो यार तुम लोग जवान हो कि बुढ़े हो? अरे बुढ़वा लोगो, तरस आता है मुझे तुम लोगों में, पता नहीं कोई एनर्जी नहीं है यार तुम लोगों में। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा है ना, दुकानदार ने मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 60% एबव मार्क किया है और 25% और 37.5% की लगातार छूट के बाद बेच दिया। मार्क प्राइस पे पहले 25% की छूट दी, फिर 25% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई, मार्क प्राइस पे 25% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई उस पे 37.5% की छूट दी। तो 25% और 37.5% की छूट के बाद उसको बेच दिया, सामान को फाइनली हमने बेच दिया मेरे दोस्तों, सेलिंग प्राइस में बेच दिया। सवाल में बोला है कि अगर 37.5% की जगह 32.5% का डिस्काउंट देता तो 495 रुपए अधिक का प्रॉफिट होता। वस्तु का सीपी बताइए, सीपी। मेरे भाई सवाल यह है, अच्छा, 37.5% डिस्काउंट किस पर दिया गया है? पहले कॉस्ट प्राइस को 60% अबव किया, मार्क प्राइस आया, फिर मार्क प्राइस पे 25% डिस्काउंट दिया, 25% डिस्काउंट देने के बाद ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू पे 37.5% डिस्काउंट देने के बाद बेचा। सवाल में कहा गया अगर 37.5% की बजाय 32.5% डिस्काउंट दिया होता तो 495 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों भाई? आप ग्राहक को डिस्काउंट कम दोगे, आप ग्राहक को डिस्काउंट कम दोगे, इसका मतलब ग्राहक से पैसा ज्यादा लोगे। जब ग्राहक से पैसा ज्यादा लोगे तो वाकई में क्या बढ़ जाएगा? आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? यानी कि ये जो 37.5% की बजाय आपने 32.5% डिस्काउंट देते, डिस्काउंट किस वैल्यू पे दिया जा रहा है? इस वैल्यू पे। इस वैल्यू पे पहले 37.5% डिस्काउंट था, अगर 37.5 की बजाय 32.5% डिस्काउंट कर दूं, यानी कि 5% डिस्काउंट कम कर दूं, अगर मैं 5% डिस्काउंट कम कर दूं मेरे भाई, अगर मैं 5% डिस्काउंट कम कर देता हूं तो मैं अपने ग्राहक से 495 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। यानी कि 5% की वैल्यू ही, इस वैल्यू का 5% 495 के बराबर है, इस वैल्यू का 5% 495 के बराबर है इस वैल्यू का जो मुस्कुरा रही है। 37.5 की बजाय इस वैल्यू पे 32.5% डिस्काउंट दोगे, 5% कम कर दिया, डिस्काउंट 5 कम हो गया, इस वैल्यू पर ग्राहक से 495 रुपए ज्यादा लेने लगे, 5% के लिए 495, इस वैल्यू का 5%, तो 100% कितना होगा? 100% कितना होगा? 20 से गुणा करेंगे, 20 से गुणा करेंगे 8000 और 95 दूनी 190, 8190 हो जाएगा मेरे भाई। यानी कि ये जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, ये 8190 रुपए है। ओके, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये तो 495 है, ठीक है भाई। यानी कि मेरे दोस्तों 10,000 से मेरे प्यारे भाई ये 9810 है, 98 9800 और ये आपका मेरे दोस्तों 100, 9800 हो जाएगा और 20 पंजे 100 हो जाएगा, यानी कि आपका 9900 है। 9900 क्या कर रहे थे हम, ठीक है जी। तो 9900 है मेरे प्यारे भाई, बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, 10,000 से 100 रुपए कम आएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ तो ही सवाल होगा, बुद्धि नहीं लगाओगे तो ये सवाल नहीं होने वाला पेपर में, और उन गधों में शामिल हो जाओगे। अभी दिखाया ना मैंने आपको सैंपल कि 100% में से मात्र 3% बच्चों ने सवाल ठीक किया है, बाकी 97% कचरा है, कचरा, उसकी तो नौकरी नहीं लगनी भाई। 9900
क्लियर है भाई? इसी वैल्यू, इससे मुझे कोई मतलब, इसी वैल्यू पे तो डिस्काउंट दिया जा रहा है 37.5%। अगर 37.5 की बजाय 32.5% डिस्काउंट दोगे, पीछे का भूल जाओ, तो 5% डिस्काउंट कम दिया, ग्राहक से 495 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया, तो इस वैल्यू का 5% 495, तो इस वैल्यू का 100% कितना है? दोनों तरफ 20 से गुणा कर दी, 20 पंजे 100, डायरेक्ट आ गया 9900 रुपए। लेकिन आपसे तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पूछा है, सीपी पूछा है, तो क्या ये आपको सक्सेसिव नहीं दिख रहा? अब केवल यहां तक का सवाल सॉल्व करो, क्या ये आपको सक्सेसिव नहीं दिख रहा कि पहले कॉस्ट प्राइस को 60% बढ़ाया, फिर 25% कम किया, फाइनल वैल्यू 9900 है, आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी है। 60% बढ़ाने का मतलब क्या होता है? 3/5 यानी कि 5 का समान 8 का हो गया। फिर 25% कम किया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4 यानी कि 4 का समान मेरे दोस्तों 3 का हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा, सॉरी ये तो कट भी जाएगा ना, 4 से कट भी जाएगा 8 दो बार, यानी कि 6/5 आएगा, 6/5। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया, यानी कि आर्टिकल का सीपी अगर 5 है तो ये मेरे दोस्तों 6 की जो वैल्यू 9900 रुपए के बराबर है। इसको बिल्कुल भूल जाओ, ये क्या हुआ है? 6 की वैल्यू जो 9900 रुपए के बराबर है। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और आपसे सवाल में क्या पूछा? 5 की वैल्यू पूछी है। 6 की वैल्यू 9900 कितने गुना? तो 1500 और 900/6 150, 1650 गुना हो जाएगा। अरे यार कितना? 1650 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 1650 गुना होगी, 8000 और 250, 8250 रुपए आर्टिकल का सीपी होगा। कहां गया? पहला ऑप्शन 8250। मैंने दोनों तरफ 20% से मल्टीप्लाई करी है, दोनों तरफ जितेंद्र कुमार 20.5 नहीं आया। 5% से 100% निकालना कैसे आएगा? 20 से गुणा कर दो, ठीक है जी। तो ये इसके साथ एक टाइप खत्म होता है। इस टाइप के मैंने आपको 4 सवाल कराए, कचरा लोगों के बस की नहीं है ये टाइप समझना, ठीक है ना, वो स्किप कर दें। केवल मेहनती बच्चे और कंप्लीट 100% स्कोर की इच्छा रखने वाले बच्चे ये टाइप पढ़ें। आगे 32.5% सवाल में दिया, रामानंद कुमार जी सवाल पढ़ें। अगला टाइप, टाइप नंबर 2, 20%, 10%, के परसेंट की 3 छूट के बाद 10,000 की वस्तु का सेलिंग प्राइस 6,120 रुपए। अगर आर्टिकल पर के प्लस 20% की सिंगल छूट दी जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? बहुत बेसिक सवाल मेरे भाई, मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई सवाल हो सकता है। मुझे मेरे भाई सवाल को पढ़ते ही पता लग गया कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे के का मान निकालना पड़ेगा। के का 20%, 10% और के परसेंट की 3 लगातार छूट देने के बाद 10,000 रुपए मार्क प्राइस वाली वस्तु का सेलिंग प्राइस 6,120 है। तो क्या पहली लाइन से के का मान निकाल सकते हो? देखिए इस सवाल का डाटा बहुत ही आसान है, मैं बेसिक से निकाल लूंगा। जैसे एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10,000 रुपए, अगर 10,000 रुपए 20% का डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? जल्दी से बताओ। 8,000 रुपए। फिर 8,000 रुपए पे 10% डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 8,000 का 10% 800 रुपए होता है, 7200 रुपए। अब 7200 रुपए पे के परसेंट डिस्काउंट देने के बाद 7200 पे के परसेंट डिस्काउंट देने के बाद सामान का जो सेलिंग प्राइस है 6,120 रुपए है। तो यानी कि आप मुझे बताओ कितना डिस्काउंट दिया गया, कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया? 7200 रुपए के सामान की कीमत 6,120 रुपए हो गई के परसेंट डिस्काउंट देने के बाद। तो कितना डिस्काउंट दिया गया मेरे भाई? आप यहां कैलकुलेशन के लिए इसका रेशियो ले लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 120 और 6 से मेरे दोस्तों 102। ये तो और 6 से कट गया 20 बार और ये 6 से कट गया मेरे दोस्तों 17 बार, यानी कि 20:17 हो गया। अल्टीमेटली 20 का सामान 17 में बिका, तो डिस्काउंट कितना है जी? 3/20, 15%, 15%। यानी कि के की जो वैल्यू वो 15 के बराबर आ गई। के की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों कितने के बराबर आ गई? 15 के बराबर आ गई मेरे दोस्तों, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम बात करेक्ट है। तो चूंकि डाटा आसान था तो मैंने बहुत जल्दी से कर लिया। बोला है अगर के प्लस 20% की सिंगल छूट दी जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? के का मान 15 आया तो 15 प्लस 20 कितना होता है? 35%। अगर हम आर्टिकल पर 35% की सिंगल छूट देंगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई? भाई आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है? 10,000 रुपए।
अगर हम 10,000 रुपए पर 35% की ही छूट देंगे तो 10,000 को 35% कम कर दो, 3500, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 6500 रुपए। 6500 रुपीज वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है, 6500। वेरी इजी मेरे दोस्तों, सवाल आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 64 बनाएं। 64 ये वो टाइप है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं एक लैंग्वेज पे एक एक सवाल ही करवा रहा हूं। टाइप नंबर 3, एक लैंग्वेज का एक एक सवाल ही करवा रहा हूं मैं। बताइए, सिलेक्शन पोस्ट 2023 के 10% की दो लगातार छूट देने के बाद एक सेलर 10% प्रॉफिट कमाता है। द कॉस्ट प्राइस इज व्हाट परसेंट ऑफ टैग प्राइस? टैग प्राइस मतलब मार्क प्राइस। टैग प्राइस अंकित मूल्य, मार्क प्राइस लिस्ट प्राइस, सूची मूल्य एक ही बात है। सवाल में कहा गया है कॉस्ट प्राइस टैग प्राइस का कितना परसेंट है, यह आपसे पूछा गया है। बताइए बच्चों, फिर से पढ़िए मेरे दोस्तों। आफ्टर ऑफरिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% की दो लगातार छूट देने के बाद एक सेलर को 10% का प्रॉफिट होता है। तो भाई अगर हमने किसी आर्टिकल पे 10% की दो लगातार छूट दी है तो उस आर्टिकल पर नेट डिस्काउंट कितना है? जवाब दीजिए। अगर 10-10 की दो लगातार छूट दी तो नेट डिस्काउंट है जी 10 + 10 -10 × 10/100। अगर 10-10% की दो लगातार छूट दी तो नेट डिस्काउंट कितना है? 10 + 10 -10 × 10/100, 20 - 1 यानी कि 19%। 19% नेट डिस्काउंट है, यानी कि 19% नेट डिस्काउंट देने के बाद आपको 10% का प्रॉफिट हुआ। आपको मैंने पढ़ाया है, अगर किसी भी आर्टिकल में नेट डिस्काउंट कितना आ गया बेटा? 19% आ गया। अगर किसी भी सवाल में आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो ऐसे सवाल में सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्रिय मूल्य और मार्क प्राइस को टैग प्राइस कहते हैं। टैग मूल्य या मार्क प्राइस में कोई फर्क नहीं है, घबराइएगा मत। तो डिस्काउंट आपको दे रखा है, प्रॉफिट आपको दे रखा है, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। सीपी बटे एमपी बराबर 100 - d/100 + p। 100 - d/100 + p। डिस्काउंट है 19%, प्रॉफिट कितना हुआ? 10%। तो 100 - d/100 + p कितना आएगा? 81/110। इस सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 81/110। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, ये क्रिय मूल्य से अंकित मूल्य का अनुपात आ गया। लेकिन सवाल पूछा है कॉस्ट प्राइस इज व्हाट परसेंट ऑफ टैग प्राइस? कॉस्ट प्राइस टैग प्राइस का कितना परसेंट, यानी कि टैग प्राइस बेस है। टैग प्राइस बेस है, टैग प्राइस है 110। 110 का कितना परसेंट है? कॉस्ट प्राइस 81 परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में कितना आएगा? इंटू 100%। इंटू 100%, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब 810 को 11 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 810 को 11 से भाग देंगे तो 11 सत्ते 77, 77 के बाद 4 बचेगा, 4 जीरो, तो 11 तिया 33 दशमलव, फिर 7 बच जाएगा तो 11 छिंग 66। तो ये अप्रोक्स 73.6 के आसपास आएगा, लगभग 73.6%। कर पाओगे? 76 वाला बच्चा गलत है, 73% के आसपास आ रहा है। देख लीजिए आप, लेटेस्ट पेपर में सवाल आया था ये करेंगे। 65वां 65 नंबर सवाल। फिर मैं आपको मेरे दोस्तों इस सीट का या सक्सेसिव डिस्काउंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। बताइए जल्दी से, करो।
आओ, X% और 10% की छूट देने के बाद किसी आर्टिकल को बेचने से 13.6% का लॉस होता है। यदि वस्तु का प्राइस 20% बढ़ाकर रखा गया है तो आपसे पूछा है X का मान क्या होगा, X की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा गया है। वैसे तो इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं, जो आपको पसंद है मैं वो बता दूंगा। ये सवाल 100 मान के भी हो जाएगा, ये सवाल फॉर्मूला से भी हो जाएगा, ये सवाल रेशियो से भी हो जाएगा, दोनों रास्ते हैं। लेकिन मैं आपको वो बताता हूं जो आप हर किसी में लगा पाओगे। देखिए, वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर लगाएगा, यानी कि अगर एक कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस से 20% एबव आपको मार्क किया गया है। मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। फिर आपने मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया, आपने पहला डिस्काउंट दिया X% का। X% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई आपने उस पर डिस्काउंट दिया 10% का, और फाइनली आपने सामान को सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। और आपको लॉस कितना हुआ मेरे प्यारे भी, आपको लॉस कितना हुआ? 13.6% का लॉस हुआ, 13.6% का लॉस हुआ, 13.6%। आपसे सवाल में पूछा गया आपने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया एक्स का, एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है, तो आपको नहीं लगता मेरे प्यारे भाई कि 20% माइनस X% माइनस 10% का सक्सेसिव ही 13.6% लॉस के बराबर होना चाहिए? क्या आपको यह चीज फील होती है कि नहीं? मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। आप इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते हो, 100 मान के भी क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इन तीनों का सक्सेसिव 13.6% के बराबर आना चाहिए ना। आपने पहले 20% मार्कअप किया, 20% मार्कअप का मतलब 1/5, 5 का समान 6 में। फिर आपने X% डिस्काउंट दिया, मुझे नहीं पता X% डिस्काउंट देने के बाद क्या हुआ, हमें नहीं पता X% डिस्काउंट देने के बाद क्या हुआ, है ना, क्वेश्चन मार्क। फिर आपने 10% डिस्काउंट दिया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10, 1/10, 1/10 का मतलब 10 का समान 9 में। तो इन तीनों का जो नेट चेंज है, इन तीनों का जो नेट चेंज है वो 13.6% लॉस के बराबर है। कुल मिलाकर 13.6 का लॉस हुआ, यानी कि आर्टिकल का सीपी अगर 100 है, अगर सीपी अगर 100 है तो 100 पे 13.6 का लॉस हुआ, तो सामान बिका कितने में? घटाइए, तो सामान बिका 86.4 में, 86.4 में बिकेगा मेरे दोस्तों ये, ठीक है ना। 639 819 और ये 0.6 1 हो गया, बिल्कुल ठीक। तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होता है। 13.6% लॉस का मतलब अगर सीपी 100 है तो 100 का समान 86.4 में बिका। मात्र ये कैलकुलेशन अपन को करनी और आपका आंसर एक स्टेप में आ जाएगा। 50 से मेरे दोस्तों कटेगा 20 बार है भाई, और ये देखिए 9 से 9 नाम 81 और 5 9 छिक्का 54, 6 से 96 कटेगा मेरे दोस्तों 16 बार, तो क्वेश्चन मार्क आएगा 16/20, 16/20 का मतलब 4/5, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, कि जो सेकंड डिस्काउंट आपने दिया X% डिस्काउंट देने के बाद 5 रुपए की वस्तु 4 की हो जाती है। X% डिस्काउंट देने के बाद 5 की वस्तु 4 की हो जाती है, यानी कि आपने 5 के सामान पे 1 का डिस्काउंट दिया है, 1/5 20%, यानी कि X की जो वैल्यू है वो 20 है। X की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो 20 है, और डी ऑप्शन इसका आंसर है, डी। ये सवाल को करने का एक तरीका है, तरीके और भी हैं जिन्हें आप खुद से सोच सकते हो। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 66। सवाल नंबर 66, अभी तक मैंने आपको जितना भी डिस्काउंट पढ़ाया है, जितना भी मैंने पढ़ाई अब तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है अब तक का। टाइप नंबर मेरे दोस्तों आज की क्लास का 5, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा, अब तक का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो मेरे भाइयों दिल थाम के बैठिए, कैसे करेंगे ऐसे सवाल को।
सुनो, आप में से हर कोई जानता है कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस। अगर आप मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाओगे तो सेलिंग प्राइस रहेगा। इस सवाल में क्या होगा कि आपको मार्क प्राइस पर 2 या 2 से ज्यादा डिस्काउंट दिए जाएंगे। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट आपको दिए जाएंगे लगातार, फिर लगातार डिस्काउंट देने के बाद आपको सेलिंग प्राइस दिया जाएगा, सेलिंग प्राइस। बीच में कोई एक डिस्काउंट परसेंटेज मिसिंग होगी जो आपको निकालनी पड़ेगी। पहले सवाल का माहौल समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करने का तरीका समझेंगे। बोला है एक घड़ी का एमआरपी 1840 रुपए है। तो भाई एक घड़ी है जिसका एमआरपी यानी कि मार्क प्राइस 1840 रुपए है। घड़ी का जो अंकित मूल्य 1840 रुपए है। दुकानदार ग्राहक को 15% और X% की 2 लगातार छूट देता है। ग्राहक घड़ी के लिए 1173 रुपए का पेमेंट करता है। एक्स का मान ज्ञात करें। तो एक घड़ी का एमआरपी 1840 रुपए है। दुकानदार अपने कस्टमर को पहले 15% डिस्काउंट देता है, 15%। तो 15% डिस्काउंट देने के बाद घड़ी की कीमत कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। 15% डिस्काउंट देने के बाद घड़ी की कीमत कम हो जाएगी बेटा, 15%। मार्क प्राइस 15% कम हो जाएगा। अब 15% डिस्काउंट देने के बाद ये जो वैल्यू आई इसे बोलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। 15% डिस्काउंट देने के बाद ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू पे और X% डिस्काउंट दिया गया, इस पर और X% डिस्काउंट दिया गया मेरे प्यारे भाई। और X% डिस्काउंट देने के बाद उस घड़ी को फाइनली 1173 रुपए में बेचा गया। कितने रुपए में बेचा गया? 1173 रुपए में बेच दिया ग्राहक को। तो पूछा X का मान क्या होगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई इस वैल्यू पे X% डिस्काउंट देने के बाद घड़ी को 1173 रुपए में बेचा गया है। तो पहले तो मुझे ये वैल्यू पता चलनी चाहिए। आप मुझे बताओ ये वैल्यू कितनी होगी। मार्क प्राइस मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, मार्क प्राइस कितना है? 1840 रुपए। 1840 पे 15% डिस्काउंट दिया गया है मेरे दोस्तों। हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप पे 100% होती है। अगर 100% पे 15% डिस्काउंट दिया जाएगा तो घड़ी की कीमत कितनी रह जाएगी? 85%। 85% होता है 0.85। 85% होता है मेरे प्यारे बच्चे 0.85। क्लियर है? यानी कि 1840 को 15% डिस्काउंट देने के बाद घड़ी की कीमत ये हो जाएगी। इस वैल्यू पे और X% डिस्काउंट देने के बाद, इस वैल्यू पे और X% डिस्काउंट देने के बाद 1173 में बेचा गया। तो डिस्काउंट कितना दिया गया? रेशियो ले लीजिए। हमेशा जब भी ऐसा सवाल आए आप रेशियो ले लीजिए और मुझे केवल और केवल ये कैलकुलेशन करनी है और ये कैलकुलेशन ही मेरा X की वैल्यू देगा। मार्क प्राइस 1840 है। 1840 पे पहले आपने 15% डिस्काउंट दिया। 15% डिस्काउंट देने के बाद घड़ी की कीमत कितनी रह जाएगी? 1840 का 85% यानी कि 0.85। इस पे आपने और X% डिस्काउंट दिया और फाइनली घड़ी को आपने 173 रुपए 1173 में बेचा। तो X की वैल्यू क्या है? आप इनका रेशियो ले लीजिए। यहां से दशमलव हटाओगे तो बेटा ये 2 जीरो होगा, ये 1 जीरो तो कट ही गया। देखो 184 में 23 आता है तो 23 से जरूर कटेगा। 23 अट्ठे 184, 23 पंजे 115 और 23 एकम 23 510। 85 से मेरे दोस्तों पूरा का पूरा 6 बार कट गया। 85 से 510 6 बार कट गया। ये 8 है, ये 6 है, 2 से कट गया 4:3। 2 से कट गया मेरे दोस्तों 4:3 आ गया रेशियो। तो बहुत ज्यादा कभी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं देगा, ऐसा डाटा देगा एग्जामिनर कि आसानी से कट जाए। बस आपको प्राइम नंबर से काटना है। जैसे 184 में 23 आया, 23 से कटेगा वरना कैलकुलेशन ही सॉल्व नहीं होगी। यानी कि अल्टीमेटली जब आप X% डिस्काउंट देते हो तो 4 का समान 3 का हो जाता है। 4 का समान 3 का हो गया तो आपने 4 पे डिस्काउंट कितना दिया? 1 का, और 1/4 25%, 25%। तो X की जो वैल्यू है मेरे प्यारे वो कितना है? X की जो वैल्यू वो 25 है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। पंद्रह नहीं है, सवाल का आंसर 25 है बेटा, 25। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये मैंने थोड़ा टाइम लेके बता, अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख देंगे, यस सर। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख देंगे, यस सर।
मैंने पहली बोल दिया, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है अब तक का मेरे भाई। देखो ये चीज मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखी, ये चीज नहीं लिखनी है, ये इस सवाल का प्रॉपर सॉल्यूशन है। केवल केवल इतना आपको करना है एग्जाम में, यानी कि ये सवाल एक स्टेप का है, एक स्टेप का एक सवाल। ठीक है जी। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ना हो तो आप घटा के भी ले सकते हो मेरे दोस्तों। जैसे देखिए मेरे भाई, सवाल आपके सामने है 67 नंबर क्वेश्चन। अलग अलग लैंग्वेज पे सवाल है। एक आर्टिकल का जो लिस्ट प्राइस है 7600 है, इस पर 10% छूट दी गई। बोला इस आर्टिकल पर और कितनी छूट दी जाए, इस आर्टिकल पर और कितनी छूट दी जाए कि इसका सेलिंग प्राइस 5814 रुपए हो जाए। एक बार बताइए, एक आर्टिकल का लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस कितना है? 7600। एक आर्टिकल का लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस 7600 है। 7600 पर 10% छूट दी गई। मेरे भाई एक बात बताओ, हर चीज अपने आप पे 100% होती है। 100% पे 10% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु कीमत कितनी रह जाएगी? 90%। 100% पे 10% डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू कितनी रह जाएगी? 90% या 0.9। ये 10% डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू है। इस वैल्यू पर, इस प्राइस पर और कितना डिस्काउंट दिया जाए, इस प्राइस पर और कितना डिस्काउंट दिया जाए कि सेलिंग प्राइस 5814 रुपए हो जाए। तो क्या आप नहीं निकाल सकते? इस प्राइस पर और कितना डिस्काउंट दिया जाए कि विक्रय मूल्य 5814 हो जाए, तो कितना डिस्काउंट देना चाहिए? और रेशियो ले लीजिए, है ना। हमेशा जल्दी होगा, दशमलव से जीरो आपका कट ही जाएगा। देखो 76 में 19 आता है, तो 19 से काटने की कोशिश करो। 19 चौक 76, क्योंकि 19 सड़ा हुआ नंबर है। 19 तिया 57, 0, 19 6 का 114 है। बहुत बढ़िया। 9 से भी कट गया बेटा, अभी 9 तिया 27 और 4, 9 चौक 36। तो ये अब चला गया 2 से 40, चला गया 2 से 20 बार, 34 चला गया 17 बार। यानी कि दूसरा डिस्काउंट देने के बाद 20 की वस्तु 17 की हो जाती है। तो सेकंड डिस्काउंट कितना है बेटा? 3/20। 1/20 5%, 3/20 15%। तो 15% डिस्काउंट देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी 15%। बताइए मजा आया कि नहीं? रेशियो लेने का फायदा यह है कि कैलकुलेशन बहुत हल्की हो जाती है। सवाल नंबर 68, मैंने इस टाइप के कम से कम 10 सवाल सीट में डाले, 10 सवाल। खूब आप प्रैक्टिस करो। मैंने पहले बोल दिया कि भैया अगर एग्जाम सपोज 40 शिफ्ट में बनेगा, 40 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, तो 40 में से मान के चलिए कम से कम 10 शिफ्ट में ये सवाल आएगा, 10 शिफ्ट में। इतना इंपॉर्टेंट है ये। दिनेश पुरोहित कह रहे हैं सर एक लाइन बोल दो। 1.5 करोड़ का चश्मा है, इसमें तेरा घर चला जाएगा। 1.5 करोड़ का चश्मा है भाई, 1.5 करोड़ पैसे का ना भाई। मेरा चश्मा है, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। देखो इस चश्मे की यहां से टूटी भी हुई है, मैंने ना फेविकॉल से चिपका रखा है। देखो ना ये ऐसे मुड़ता नहीं है, ये फेविकॉल से चिपक रहा है। और ये चश्मा मैंने लिया था अपने यहीं मोहल्ले में, कोने पे दुकान है नुक्कड़ पे। 1500 रुपए का चश्मा मुझे पड़ा ये। ठीक है, ठीक चल रहा है काम। सर मैं आईआईटी रांची से साल पास हूं, एडवांस पूरा कंप्लीट हो गया और अर्थमेटिक भी सही चल रहा है। सर अभी से मॉक दे सकता हूं क्या फॉर एसएससी 2025 टारगेट? बिल्कुल शुभम कुमार, आपका एडवांस कंप्लीट हो गया है पूरा, और अर्थमेटिक भी आपका काफी कुछ हो चुका है। 80% तो आपने कर ही लिया। तो आप मेरे भाई अभी से मॉक देना शुरू करिए, कंप्लीट मॉक देना शुरू करिए। हाँ अभी डेली मत दो, एक दिन छोड़ के मॉक दो, अल्टरनेट डेज पर मॉक दो अभी। तुम लोग बहुत मजाक उड़ाते हो ना मेरी गरीबी का। तुम लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हो भाई। देखना बेटे एक दिन मेरा भी दिन आएगा। एक घड़ी का लिस्ट प्राइस 820 रुपए है।
एक घड़ी का लिस्ट प्राइस 820 रुपए। एक आदमी दो लगातार डिस्काउंट के बाद, एक आदमी दो लगातार डिस्काउंट के बाद 570.72 रुपए में खरीदता है। देखिए, आदमी ने खरीदा, दुकानदार ने बेचा, तो दुकानदार के लिए क्या है? सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट कौन देगा? दुकानदार। तो दुकानदार का लिस्ट प्राइस 820 रुपए है और दुकानदार ने दो डिस्काउंट के बाद इसे 570 में बेचा। एक छूट 20% है, दूसरी छूट क्या होगी? तो भाई सवाल में कुछ दम नहीं। भाई 820 रुपए लिस्ट प्राइस है, पहली छूट 20% है। 100% पे अगर आप 20% की छूट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 80%, 0.8। 100% पे 20% की छूट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 80%। 100 में से 20 घटाई, 80%, 0.8। यानी कि 820 पे 20% डिस्काउंट देने के बाद ये कीमत हो गई। इस पे और एक और डिस्काउंट दिया गया और एक और डिस्काउंट देने के बाद इसको 570.72 रुपए में बेचा गया। तो आपसे पूछा कि कितना डिस्काउंट है मेरे प्यारे भाई, कितना डिस्काउंट है? तो यहां पे एक जीरो बढ़ा लीजिए जिससे कि दशमलव से दशमलव आसानी से कट सके। ओके, तो 16 से काटते हैं 80 5 बार, क्योंकि 16 से कटेगा मेरे दोस्तों ये। 16 तिया 48, 48 के बाद 9 जीरो, 16 पंजे 80 और 10, 16 चिकम 96, 96 बाद 4 7 11, 16 सत्ते 112, 3567। ठीक है भाई। 820 में 41 आ रहा है तो 41 से कटेगा 20 बार, तो 41 से कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8, 8 चौक 32, 328 के बाद 28 बच जाएगा 287, 41 सत्ते 287, ये 87 बार चला गया। तो 20 पंजे 100 रेशियो 87। मुझे नहीं लगता यहां पे कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, पहाड़े आपके मजबूत होने चाहिए। यानी कि अल्टीमेटली 100 का सामान 87 में बिका, तो डिस्काउंट कितना दिया गया? 13%। 100 से 87 कितना कम है? 13%। तो जो सेकंड डिस्काउंट है वो 13% है। 16 से कटेगा, मैंने इतनी जल्दी कैसे पता किया? देखो 16, ये 16 का नियम है। देखो 8 से तो कट ही रहा है 72, 8 का नियम है ना लास्ट के। देखो 3 डिजिट 8 से कट रहे, 70 72 भी 16 से कट रहा। मैंने ये चेक किया बेटा, 70 72, 6400 बचा 672, 672, 16 चौको 64, 16 दूनी 32। तो मैंने जल्दी से चेक कर लिया 16 से कट रहा है, आखिर के 4 डिजिट को डिवाइड करके। ठीक है जी, नेक्स्ट। तो मेरे भाई ये आया 68। अब आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर यहां पे, अच्छा ये लगा तो रखे सवाल हमने, 69। ये बताइए, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये सवाल आप मुझे करके दिखा दें सीएचएसएल के पेपर का। सीएचएसएल टीयर 1 2022 के पेपर का सवाल है, मैं क्लास में प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आगे करने की आपको जरूरत नहीं है। बताइए जल्दी जल्दी।
करिए। सालों साल ये सवाल आता रहा है, 4% इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट। आप भी तो मुझे करके दिखाओगे ना कुछ सवाल, सारे मैं ही थोड़ा ना करूंगा। ये देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, ये बताइए 70 नंबर सवाल एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया है। क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु पर 32,000 के अंकित मूल्य पर 8% की छूट है। आफ्टर गिविंग एन एडिशनल सीजन डिस्काउंट, और एडिशनल सीजन डिस्काउंट देने के बाद आइटम को 25,000 रुपए में बेचा जाता है। हाउ मच इज द सीजन डिस्काउंट? सीजन की छूट कितने परसेंट, और आंसर दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। बताओ, एक वस्तु का मार्क प्राइस है 32,000 रुपए। 32,000 रुपए के मार्क प्राइस पर कितनी छूट है? 8% की। आप बताओ, 100% के सामान पर 8% की छूट है तो सामान कितने में बिकेगा? 92%। 92% यानी कि 0.92 में बिकेगा। ये 8% डिस्काउंट देने के बाद कीमत है। अब इस पे और एक्स्ट्रा फेस्टिवल डिस्काउंट मिला, इस पे और एडिशनल सीजन डिस्काउंट मिला, इस प्राइस पे और हमें सीजन डिस्काउंट मिला, और उसके बाद सामान को 25,000 में बेच दिया। कितने बेच दिया? 25,000 में बेच दिया। तो सवाल में पूछा गया, बताओ कितना परसेंट सीजन डिस्काउंट मिला अप्रोक्स। यहां से रेशियो ले लीजिए मेरे भाई, रेशियो ले लीजिए, और दशमलव से आपका ये 2 जीरो कट ही जाना है, 1 जीरो से 1 जीरो एक कट ही जाना है। 4 से 92 मेरे दोस्तों 23 बार, और 4 से 100 आपका ये 25 बार। और तो मुझे नहीं लगता कि कुछ कटने वाला हुआ है यहां पर। 32 गुणा 23 कितना आएगा? 690 और 46। 690 में 46 जोड़ूंगा 736 आ गया रेशियो। 25 गुणा 25 625, ये आ गया बेटा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई, यानी कि सेकंड डिस्काउंट जब आप देते हो सीजन डिस्काउंट, तो 736 का सामान 625 का हो जाता है। तो डिस्काउंट कितना है बेटा? डिस्काउंट हो गया ये 736 में से 625 घटाइए 111 का। 111 का डिस्काउंट है 736 पर। परसेंटेज में कितना है? इंटू 100%। तो आप मुझे बताओ कितना होगा लगभग, मुझे बताओ कितनी बार जाएगा? 14, 15, 12, 13, यानी कि मेरे दोस्तों 1% का फर्क है। 736 का कितना परसेंट है ये? देखो, अगर मैं 736 का एक रेंज लेके चलते हैं, 12% से तो ज्यादा है ये। अगर मैं 736 का 15% भी निकालूं, 736 का 15 भी निकालूं, तो कितना आएगा मेरे भाई? 15 सत्ते 105, 10,500, और मेरे प्यारे भी 15 की 36 में अगर गुणा करूंगा मैं, तो 450 और 90 540, यानी कि 11,040 आ जाएगा। 11,040, ठीक है जी। 10,500 और 540, तो 11,040 आ जाएगा। तो 11,100 है। अगर मैं 736 का 15 में गुणा करता हूं, 736 का 15 में, तो 11,040 आता है। तो 11,100 है, यानी कि 15% से ज्यादा ही जाएगा। ये आंसर आ गया। ये 15% से ज्यादा डिवाइड होगा, 15% से ज्यादा आएगा, 15.08। 736 का 15 गुना है 11,040 से, 11,100 है, तो 15% से ज्यादा आएगा। बी ऑप्शन 15.08% आंसर है, 14 वाला नहीं है। अरे बात आई समझ में? अरे आज मुझे भूख लग रही है यार। कैलकुलेशन ही तो है, और क्या है सर? 4 पर कैसे, प्लीज बता दीजिए, क्या 4? बेसिक से बता, बेसिक से क्या डिवाइड कर? ये बेसिक है, डिवाइड कर, इसका बेसिक है। हाउ में करना है तो अप्रोक्स अंदाजा मारा मैंने। 736 का 15 गुना 10,400 हो रहा है। ये 11,400, सॉरी 11,100 है मेरे प्यारे भाई, तो 15% से ज्यादा जाएगा। इस सवाल में लिख के तो बताया था पूरा बेसिक ये, और कितना बेसिक चाहिए? हम सॉल्व कर रहे हैं सवाल, यहां पे बेसिक नहीं सीख रहे। एक बार मैंने आपको बता दिया है, आगे चलेंगे मेरे दोस्त जी। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है 71। 71 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही है।
71 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना 71 नंबर। ठीक है जी, आगे चलेंगे। पता नहीं तुम कैसे बालक को घर से पढ़ के ही नहीं आते, सक्सेसिव की नॉलेज ही नहीं है आपको। सक्सेसिव तो नसों में घुस जाना चाहिए था। आगे ये सवाल करेंगे 72वां 72 नंबर क्वेश्चन। 23 कैसे आया, कौन सा 23? अबे 4 से काटा राक्षस, 4 से काटा, 4 से काटा मैंने दोनों तरफ। 92 को 4 से काटा 23 बार। ये 2500 को मैंने 2500 में 2500 का मतलब 25 गुणा 100, 100 को 4 से काटा 25 बार, 25 गुणा 25 625। हद होती है। 23 कैसे आया? 92 को 4 से नहीं काटना आता। नौकरी चाहिए इनको, 92 को काटना नहीं आ रहा इनको 4 से। कचरा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 6800 रुपए है। इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे? नानी याद आ जाएगी, प्राण छूट जाएंगे तुम्हारे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 6800 रुपए। लेक्चर बंद करो, पहले पहाड़े याद करो, पहाड़े याद करो पहले। करेंगे सवाल। 23 का पहाड़ा याद नहीं और मुंह उठा के सवाल करने आ गए सड़ी सी शकल लेके अपनी। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 6800 रुपए है, 6800 रुपए। 2 लगातार डिस्काउंट के बाद 5363.84 में बेचा जाता है। अगर आप जल्दी जल्दी नहीं काट सकते तो आपसे सवाल नहीं सॉल्व होगा। सवाल आसान है, कैलकुलेशन में लंका लगती है। कैलकुलेशन तभी जल्दी कर पाओगे जब आपको पहाड़े पक्के याद होंगे। अब पहाड़े कैसे याद करोगे तुम्हारी समस्या है, नहीं याद करोगे तो भाड़ में जाओ। एक वस्तु का अंकित मूल्य 6800 रुपए है, 2 डिस्काउंट दिए गए। इस पे 2 डिस्काउंट देने के बाद 30 तक टेबल याद करनी है, 30 तक पक्की। 2 डिस्काउंट के बाद 5363.84 में बेचा गया है। पहली छूट 15% है, दूसरी छूट X% है। X का मान बताइए। नहीं कर सकते क्या? मैंने एक सवाल में पूरा बेसिक लिख के बता दिया है, लेकिन मैं हर सवाल में नहीं बताऊंगा। ठीक है भाई, अब ये मैं सिखा रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच की। एग्जाम में आपको मात्र इतना लिखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पूरा नहीं लिखना है। आप बताओ, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 6800 है। आपने आर्टिकल पर कितना डिस्काउंट दिया? 2 डिस्काउंट दिए, पहला 15% का, दूसरा X% का। अगर आप 15% डिस्काउंट दोगे मेरे भाई, हर चीज 100% होती है, 100% पे 15% डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 85%। 85% मतलब 0.85। ये 15% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत है। इस पर और X% डिस्काउंट दिया है, इस प्राइस पर और X% छूट देगी, दूसरी छूट देगी X%, और X% छूट देने के बाद इस सामान को 5363.84 रुपए में बेचा गया। क्लियर है? तो आपसे पूछा X का मान क्या होगा, डिस्काउंट कितना दिया गया है मेरे भाई, आपसे पूछा गया है। X की वैल्यू क्या है? तो 2 दशमलव यहां पे, 2 दशमलव यहां पे कट जाएगा। अब आप सोचो कैसे जल्दी कैलकुलेशन होगी भाई। ये तभी कट पाएगा, 85 में सड़ा हुआ नंबर 17 आता है जब 17 से कटे, 17 से कटे तो 17 पंजे 85, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है। जब तक 17 की शकल खत्म नहीं होगी सॉल्व भी नहीं होगा। तो 17 तिया 51, 2 बच जाएगा, 17 एकम 17, 9 बच जाएगा, 17 पंजे 85 8, 17 पंजे 85 3, 17 दूनी 34 आ गया। बोलिए। 68 में भी 17 आ रहा है, ठीक है, 68 में भी 17 आ रहा है, तो 17 से और काट लेते हैं 4 बार है भी। 17 एकम 17 मेरे प्यारे भाई, ये कितना बच जाएगा आपका? ये आपका बच जाएगा यहां पे 14, 14 बच जाएगा 145। तो 17 8 136 और 9 17 पंजे 85, 10 17 छिक्का 102। ओके दोस्त, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये 2 जीरो का मतलब क्या होता है? 2 जीरो का मतलब होता है 4 से गुणा 400। तो 8 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8 से काटेंगे। 8 से कट रहा है मेरे दोस्तों 50 बार 8 से, और 8 दूनी 16, 8 तिया 24, एकम 8 दूनी 16।
तो ये 250/232 आ गया। 250/232 भी आपका कट रहा है 2 से काटेंगे तो 125/116 आ गया। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि अल्टीमेटली मेरे दोस्तों, अल्टीमेटली 125 का सामान आपने 116 में बेच दिया, X% डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट कितना है 9 का 125 पर। परसेंटेज में कितना डिस्काउंट है इंटू 100% ये आएगा। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आएगा 36/5, 36/5 7.2%। तो 7.2% का आपको डिस्काउंट दिया गया, 7.2% ऑप्शन है यहां से सी ऑप्शन, सी इसका आंसर है। तो इस सवाल में कोई दम नहीं है, केवल कैलकुलेशन है और ये आपको करनी पड़ेगी। देख रहे हैं ना क्योंकि कैसा गंदा सा नंबर दिया है। आइए तो हम प्राइम नंबर से काटते हैं। 17, 19, 31, 41 जो सड़े हुए नंबर हैं हम पहले इनसे काटते हैं जिससे कि सवाल की कैलकुलेशन कम हो जाए। ये देखिए सवाल नंबर 73 बिल्कुल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना 73 नंबर क्वेश्चन को। 73 नंबर क्वेश्चन खुद से ट्राई करना जी घर पे बैठ के। यही है, केवल कैलकुलेशन है, ये बताएंगे। ये बताइए सवाल नंबर 74। 74 नंबर क्वेश्चन। एक मोबाइल फोन का मार्क प्राइस 35,600 था। एक मोबाइल फोन का मार्क प्राइस 35,600 था। दुकान के मालिक ने मार्क प्राइस पर 10% व्यापारिक छूट का प्रस्ताव दिया। द शॉप ओनर ऑफर्ड ए 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। शॉपकीपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई साहब मुझे थोड़ा सस्ते में दे दो। तो कस्टमर की रिक्वेस्ट करने पर नगद डिस्काउंट देकर, चूंकि ग्राहक नगद पैसा दे रहा है, 30,000 रुपए में मोबाइल फोन बेच दिया। कितने में? 30,000 रुपए में मोबाइल फोन बेच दिया। तो सवाल में आपसे पूछा है हाउ मच इज दिस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है एज ऑफ द प्राइस आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद नगद छूट कितने परसेंट दी गई है, और आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए। क्या आप सवाल नहीं कर सकते? एक मोबाइल फोन का मार्क प्राइस मेरे दोस्तों 35,600 रुपए है। कितना है मोबाइल फोन का मार्क प्राइस? 35,600 रुपए। दुकान के मालिक ने 10% डिस्काउंट दिया। 100% पे 10% डिस्काउंट दिया तो कीमत कितनी रह जाएगी मोबाइल फोन की? 90% यानी कि 0.9। ग्राहक बोला कि भाई साहब कैश में पैसा ले लो, लेकिन ये मोबाइल मुझे 30,000 रुपए का दे दो। तो दुकानदार ने और कैश डिस्काउंट दिया, है ना। ये 10% डिस्काउंट देने के बाद प्राइस है। इस प्राइस पे चूंकि कैश में पैसा दिया जा रहा है और डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देने के बाद ये मोबाइल फोन 30,000 रुपए का, 30,000 रुपीज का बेच दिया। तो मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि कितना परसेंट कैश डिस्काउंट दिया गया है। निकाल लेंगे, रेशियो ले लेंगे। दशमलव से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, है भाई। ये 3 से मेरे दोस्तों आपका 9 कट जाएगा 3 बार। ये 1,000 बच गया ना, 1,000 4 से कट ही जाएगा मेरे दोस्तों। 4 अट्ठे 32 और 3 4 नाम 36, 4 से 1000 कट जाएगा आपका 250 बार। तो 89 थ्रीजा आ गया। 89 थ्रीजा मतलब 240 और 27, 240 और 27 यानी कि 267। तो अल्टीमेटली 267 का सामान आपने 250 में बेच दिया। 267 का सामान आपने 250 में बेच दिया कैश डिस्काउंट देने के बाद। अगर 267 का सामान बेचे आप बेटा, आपने 250 में बेचा, तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया? आपने 17 का डिस्काउंट दिया। कितने पर? 267 पर। परसेंटेज में कितना डिस्काउंट दिया आपने? इंटू 100%। तो यहां आपको डिवाइड करना है, 1700 को 267 से डिवाइड करना है। अब आप मुझे खुद बता दो मेरे भाई कि यहां पे डिवाइड करने के बाद क्या आएगा। 1700 को 267 से डिवाइड करना है तो कितनी बार चला जाएगा जी? 5 बार तो जाएगा। 6 बार चला जाएगा क्या? 26 छिक्का
बीच का 120 और 6 चिंग 156, ये तो 6 बार चला जाएगा भाई, ये तो 6 बार चला जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन है। 1700 को अगर 267 से भाग देंगे तो 6 बार चला जाएगा, 6 से ज्यादा है, वो एक ही ऑप्शन है। %6.37। हमें लगता है कि आप ये बात अच्छी तरीके से समझ पाए हो और इसमें कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये सवाल था आपका मेरे दोस्तों 74, सीट में 85 सवाल है। केशव कितने क्वेश्चन है इस सीट में, डिस्काउंट की दूसरी में, ये बताइए मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 75 आईसीएआर टेक्नीशियन के पेपर का, आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर का, ये भी सेम ही सवाल है मेरे दोस्तों से, हैं? अच्छा ठीक है, ये भी मेरे प्यारे दोस्तों सेम ही सवाल है, सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन 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 यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे बिना कंफ्यूज हुए इस सवाल को कर पाएंगे, बिना कंफ्यूज हुए। 73 ये रहा, खुद से ट्राई करना, ट्राई योर सेल्फ, ऐसा ही क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना है। स्किप किया है मैंने, 72वां मैंने सॉल्व कराया है, 73 आपको खुद से ट्राई करना, ट्राई योर सेल्फ, बस डाटा चेंज है। आइए, तो खत्म होने वाला है, बताओ जल्दी से। 2 लगातार डिस्काउंट के बाद 4500 के मार्क प्राइस वाली एक वस्तु 3132 पर उपलब्ध है। यदि दूसरी डिस्काउंट 13% है तो पहला डिस्काउंट क्या है मेरे भाई? सुनना मेरे प्यारे बच्चों, सुनना सभी लोग आप। जैसे मैं आपको इसको पूरा डिटेल में बता देता हूं। एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 4500 रुपए। पूरा लिख के मैं बता दे रहा हूं आपको, बेसिक से लिख के, डिटेल में एग्जाम में नहीं लिखना होता ये। एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 4500 रुपए। 4500 के मार्क प्राइस वाली एक वस्तु 3132 रुपीज में अवेलेबल है। सेकंड डिस्काउंट 13% है। पहला डिस्काउंट क्या है भाई? इस वस्तु पे पहला डिस्काउंट दिया गया, मुझे नहीं पता कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया, मुझे नहीं पता। 4500 रुपए के वस्तु पर डिस्काउंट दिया गया, एक डिस्काउंट दिया गया। इस डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आई उस पर फिर 13% डिस्काउंट दिया गया, और 13% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को फाइनली 3132 रुपए में ग्राहकों को अवेलेबल करवाया गया, ग्राहकों को उपलब्ध कराया गया है। तो इस सवाल में इस बार ये पूछा है कि पहला डिस्काउंट कितना परसेंट है, यानी कि 4500 रुपए पे पहले फर्स्ट डिस्काउंट दिया गया, फिर सेकंड डिस्काउंट दिया गया 13% का, और वस्तु 3132 में बेचेगी। पहली छूट। कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाई, मैंने आपको परसेंटेज में भी पढ़ाया है, डिस्काउंट में भी बताया कि चाहे मैं x%, चाहे मेरे दोस्तों एग्जांपल ले रहा हूं, चाहे मैं 20% और 15% का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालूं, चाहे मैं 15% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालूं, आना बराबर ही है। चाहे आप x% y% का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालो, चाहे आप y% x% का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालो, आना बराबर ही है, कोई फर्क तो आएगा नहीं बेटे। चाहे आप xy का सक्सेसिव करो, चाहे आप yx का सक्सेसिव डिस्काउंट करो, आना बराबर ही है। चाहे आप मेरे दोस्तों ये डिस्काउंट पहले दे लो, ये बाद में दे लो, आना बराबर ही है। अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं तो क्या मैंने कोई क्राइम किया, क्या मैंने कोई गलती की कि भाई हमने पहले 13% डिस्काउंट दे दिया वस्तु पे और इसके बाद हमने पहला डिस्काउंट बाद में दे दिया? क्या कोई गड़बड़ है क्या? इस तरीके से कोई गड़बड़ नहीं है। चाहे आप एक्स वाई का सक्सेसिव कर लो, चाहे वाई एक्स का सक्सेसिव कर लो, डिस्काउंट मेरे दोस्तों सेम ही आना है। तो ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाए। पहला दूसरा क्या डिस्काउंट है, कैसा डिस्काउंट है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस ये देखो, एक वस्तु का मार्क प्राइस 4500 रुपए है, 4500 रुपए पर 2 डिस्काउंट दिए गए, 4500 पर 2 डिस्काउंट दिए गए, एक डिस्काउंट 13% है, एक डिस्काउंट 13%। आप बताओ 100% पे 13% डिस्काउंट दिया जाएगा, 100 में से 13 घटाओ तो कितना हो जाएगा? 87%, यानी कि 0.87। वस्तु की कीमत इतनी हो जाएगी। इस पर और एक डिस्काउंट दिया जाएगा, और एक और डिस्काउंट देने के बाद सामान को
3132 में बेचा जाएगा। रेशियो ले लीजिए। तो आपसे पूछा है डिस्काउंट कितना होगा पहला वाला, तो ये देखिए दशमलव से 2 जीरो कट ही जाएगा। 87 में 29 आ रहा है, 29 से काटो, 29 दिया 87, 29 से कम 29, 29 से कम 29 बच जाएगा 2 जीरो, और 29 मेरे दोस्तों 232 है ना, कितनी बार जाएगा? 8 बार। ये चला गया 8 बार। 45 है तो 9 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 9 पंजे 45, और 9 से 108 चला गया आपका 12 बार। 3 से 12 आपका बेटा 4 बार कट गया, 4 बार। तो आ गया 5:4। यानी कि अल्टीमेटली मेरे प्यारे भाई 5 का सामान 4 में बेचना पड़ा, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? 1/5, जो कि होता है 20%। तो जो आपका फर्स्ट डिस्काउंट है वो 20% है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहां पे सही है, 20%। दिनेश कुमार जी, सक्सेस कैसे भी कर लो, आगे पीछे कैसे भी कर लो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने किसी डिस्काउंट पर पहले 20% छूट दी, फिर 15% छूट दी, या एक बंदा कहता भाई साहब मैं तो आपको पहले 15% छूट दूंगा फिर 20% की छूट दूंगा, तो इन दोनों का मतलब एक ही आएगा। इन दोनों का सक्सेस जो डिस्काउंट आएगा मेरे प्यारे में वो सेम आएगा, 32% के बराबर। सक्सेसिव डिस्काउंट आगे पीछे कैसे भी कैलकुलेशन करिए सेम ही आता है। तो मार्क प्राइस 4500 है, 4500 पर 2 डिस्काउंट दिए गए, 2 डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को 3132 में बेचा गया। पहला डिस्काउंट नहीं पता, दूसरा डिस्काउंट 13% है, तो मैं ऐसे कर लेता हूं कि पहले 13% डिस्काउंट दिया गया, बाद में सेकंड डिस्काउंट दिया गया। 2 डिस्काउंट में से एक 13% है, दूसरे की वैल्यू मिसिंग है जो आपसे पूछी है। तो सिंपल बन गया कैलकुलेट जो है सवाल। आगे पीछे कैसे भी डिस्काउंट कर लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट 76 नंबर। 76 नंबर सवाल है, जल्दी से करेंगे। 76 एक वस्तु का मार्क प्राइस 800 रुपए है। लास्ट सवाल है ये, लास्ट इस टाइप का। एक वस्तु का मार्क प्राइस 800 रुपए है, 10% X%, 12% की 3 छूट देने के बाद इसे 538.56 रुपए में बेचा गया। यदि मार्क प्राइस पर 2x% की सिंगल छूट दी जाती, मार्क प्राइस पर 2x% की सिंगल छूट दी जाती, तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर आपको ये सवाल सॉल्व करना है तो पहले आपको x का मान निकालना पड़ेगा। मेरे भाई ये देखिए, एक वस्तु का मार्क प्राइस 800 रुपए है, मार्क प्राइस पर 3 डिस्काउंट दिए गए, 10% का, X% का, 12% का। 3 डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल को 538.56 रुपए में बेचा गया। तो क्या आप इस लाइन का इस्तेमाल करके एक्स का मान नहीं निकाल सकते? घबराना नहीं है, बस यहां 2 डिस्काउंट ना होके 3-3 डिस्काउंट है। हमें 2 डिस्काउंट की वैल्यू पता है, ये एक डिस्काउंट जो है ये आपका मिसिंग है, यही आपको निकालना है। डिस्काउंट आगे पीछे कैसे भी कैलकुलेशन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 800 रुपए, मार्क प्राइस 800 रुपए, तो 800 रुपए के मार्क प्राइस पर पहले 10% डिस्काउंट दिया गया, 100% पे 10% डिस्काउंट दिया गया, तो कीमत कितनी रह जाएगी? 90%। 90% मतलब 0.9। 100% पे 10% डिस्काउंट दिया गया, कीमत कितनी रह जाएगी? 90%, यानी कि 0.9। बोलो बात सही है? आप बोलोगे हाँ सर बात सही है। 12% डिस्काउंट दिया गया, 100% पे 12% डिस्काउंट दिया गया, कीमत कितनी रह जाएगी? 0.88। भाई 100% पे 12% डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 88%, 0.88। तो 10% और 12% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत इतनी हो जाएगी। इस पर और X% डिस्काउंट दिया गया, इस पर और X% डिस्काउंट दिया गया, और X% डिस्काउंट देने के बाद सामान को 538.56 रुपए में बेचा गया। तो आप ये नहीं निकाल सकते कि x की वैल्यू क्या है? कि आप यहां से कैलकुलेशन करके ये नहीं पता कर सकते कि x की वैल्यू क्या है? सिंपल सा भाई, 2 दशमलव से यहां पे 2 दशमलव कट जाएगा, 1 दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा,
अभी ये 9 तो आ ही रहा है, क्या 9 से कट रहा है, 5 6 11 8 19 3 22 5 27, 9 से भी कट रहा है और 2 से भी, तो ठीक है 9 से काट लें कि 11 से काट लें, चलो 9 से काट लेते हैं, पहले 9 से काट लेते हैं। तो 9 पंजे 45, फिर 8 9 नाम 81, 7 9 अट्टे 72, 9 चौक 36, ये आ गया। ठीक है भाई, 9 से मैंने काट लिया। फिर उसके बाद 88 में आपका 11 भी आता है, तो 11 से भी काट लेते हैं। 11 अट्ठे 88, 11 पंजे 55, 55 के बाद 4 बचेगा, 11 चौक 44, 4 11 चौक 44, ये आ गया बेटा। 8 से 8 छिंग 48 और अट्टू मट्टू 64, ये आ गया। 80 रेशो 68, ये 4 से और कट गया, 4 से कट गया, 20 रेशो 17, 20 रेशो 17, यानी कि अल्टीमेटली 20 का समान 17 में हो गया। तो डिस्काउंट कितना है, 3/20, 15%, 15% आ गया, 15%। तो जो x की वैल्यू है 15% के बराबर है, जो x की वैल्यू आई है वो 15% डिस्काउंट के बराबर है। केवल कैलकुलेशन और कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, x की वैल्यू 15 के बराबर है। अगर x की वैल्यू 15 के बराबर है, अगर मार्क प्राइस पर, सवाल में मार्क प्राइस पर 2x% की सिंगल छूट दी जाए, x का मान 15, 15 दूनी 30, अगर मार्क प्राइस पर 30% की सिंगल छूट दी जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई, मार्क प्राइस है 800 रुपए, x की वैल्यू 15 निकालिए तो 2x कितना आएगा 30, अगर मार्क प्राइस पे 30% की छूट दी जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 800 का 30% छूट दोगे तो सामान बेचोगे 800 के 70%, यानी कि 560 रुपए में, तो सेलिंग प्राइस 560 रुपए होगा, डी ऑप्शन। इतना लॉजिक तो है कि पहले आपको x का मान निकालना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे दी एंड करते हैं, ये चैप्टर खत्म है। ओके, बाकी कल करेंगे हम लोग